हमें नज़र उतारने के लिए कौन से दिन कौन सा उपाय करना चाहिए, इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। कई बार किसी को नज़र लग जाती है तो उसकी नज़र उतारते हैं हम सभी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसके लिए सामान्य से उपाय प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि कोई किसी के लिए कुछ कर देता हो, कभी भी किसी का कुछ असर नहीं होता है। ये बस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये ध्यान रखिए। पर फिर भी शंका समाधान के लिए जरूरी है कि आप कुछ उपाय करें, क्योंकि आपको इस पर बिलीव हो जाता है, और जब बिलीव होता है तो आप ठीक होने लग जाते हैं। ये पूर्णतः आपके सोचने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। आइए कुछ उपाय आपको बता देते हैं। साइकोलॉजिकली ये आपको मदद करेंगे अगर आपको लगता है कि आपको कुछ दिक्कत हो रही है, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है। तो पहला है उपाय रविवार के लिए। रविवार को अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया है और उपाय करना है, तो रविवार को बर्फी से आप अपने ऊपर से उतार करके बर्फी गाय को खिला दीजिए, यानी कि अपने हाथ से गाय को बर्फी खिलाइए। आपके ऊपर किसी ने भी कुछ किया है तो उसका असर नहीं होगा। सोमवार के दिन बर्फी के टुकड़े को आप उतार के गाय को खिला सकते हैं, ये उपाय भी अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन आप मंगल को मोतीचूर के लड्डू उसको अपने सर पर से वार लीजिए और कुत्ते को खिला दीजिए, इससे आपका कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाएगा। बुधवार के दिन इमरती या फिर मोतीचूर के लड्डू लीजिए और उसको अपने ऊपर से घुमा करके आप कुत्ते को खिला दीजिए, इससे आपके जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, लगता है कि किसी ने कुछ कर रखा है, तो वो दूर हो जाएगा। गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार को 5 मिठाइयाँ एक दोने में रखिए, उसको अपने सर पर से घुमा लीजिए और धूपबत्ती और छोटी इलायची रख करके पीपल के पेड़ की जड़ में पश्चिम दिशा में रख दीजिए। इससे किसी भी रूप से आपको अगर अनिष्टता आ रही है किसी की वजह से, तो वो दूर हो जाएगी। शुक्रवार के दिन के लिए उपाय जान लीजिए। शुक्रवार को शाम के समय मोतीचूर के लड्डू से ही आप सर पर से उतार लीजिए और उसे आप कुत्ते को यानी कि श्वान को खिला दीजिए। शनिवार के दिन का उपाय क्या है, तो शनिवार को इमरती और मोतीचूर के लड्डू से आप अपने सर पर से घुमा करके उतारिए और काले कुत्ते को खिलाइएगा। वैसे यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप पर किसी भी चीज़ का असर कभी भी नहीं होता है और ना ही आपको किसी भी प्रकार का उतारा करने की आवश्यकता पड़ती है। बस आप हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन सुबह जरूर कीजिए स्नान ध्यान के बाद। इससे पॉजिटिविटी जीवन में आती है और जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ बना रहता है। एक बार वापस आपको बता दें कि ऐसा कुछ कभी होता नहीं है कि कोई यहाँ पर बैठा हुआ हो और आप अपने घर पर हैं और कुछ आप पर कर दे। हाँ, फिर भी बहुत से लोगों को शंका रहती है, तो शंका का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल जितनी भी बीमारियां होती हैं दुनिया में, वो इन्हीं का एक पार्ट है कि हम जब साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, चीज़ों को सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो परेशानी बढ़ने लग जाती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ें। ह्यूमन साइकोलॉजी जब हम सभी समझेंगे तो ये परेशानी हमारी स्वतः ही दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। विदा लेते हैं, इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। विदा लेते हैं इस वीडियो से, मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। जाते जाते कमेंट में हनुमंत लला की जय जरूर लिखें।